फ्रांस जल रहा है और जलाने वाले वहां घुसपैठिए हैं। जिनको फ्रांस ने शरण दिया, रोटी कपड़ा मकान दिया, आज वही फ्रांस को जला रहे हैं। और यूरोप भी जल रहा है। आज की डेट में जो नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार मानवाधिकार की बात कर रहे थे, उन शरणार्थियों के समर्थन में बोल रहे थे, वो शांत होकर बैठे हुए और देख रहे हैं। सच्चाई तो यह है, उनके भी घर जलाए जा रहे हैं, उनकी भी कारें तोड़ी जा रही हैं, उनके भी दुकानों में चोरी हो रही है। यही भारत में भी होगा, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा घुसपैठिए भारत में रहते हैं। 6 करोड़ पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी भारत में रहते हैं। 6 करोड़। 2017 मैंने पीआईएल फाइल किया था, उस समय कहा था 5 करोड़ है, अब तो 2025 आ चुका है, अब इनकी जनसंख्या 6 करोड़ हो चुकी है। और घुसपैठिए भारत में क्यों आते हैं? क्योंकि एक तो यहां पे भी घुसपैठियों के समर्थक बैठे हुए हैं। घुसपैठियों के समर्थक नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार, कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर भारत में भी है। घुसपैठियों के समर्थक जो है हीरो, हीरोइन, नायक, महानायक सब भारत में भी बैठे हुए हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, जब 20 साल के बाद ये घुसपैठिए भारत को जलाना शुरू करेंगे तो आज के नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार कोई आपका घर बचाने नहीं आएगा। अगर अपना घर बचाना है, आपके बच्चों का घर बचाना है, तो घुसपैठ के खिलाफ बोलिए। सबसे बड़ा खतरा भारत में है, क्योंकि दुनिया के सबसे ज्यादा घुसपैठिए भारत में रहते हैं। 6 करोड़ के आसपास रहते हैं। घुसपैठ का मूल कारण ये 1946 वाला महाघटिया कानून, सड़ा हुआ कानून, जिसमें न घुसपैठियों को कोई गंभीर सजा है, न घुसपैठियों के मददगारों को कोई गंभीर सजा है। घुसपैठिए आते जा रहे हैं, घुसपैठिए बसते जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट बनवाते जा रहे हैं, लेकिन न घुसपैठियों को सजा हो रही है, न घुसपैठियों के मददगारों को सजा हो रही है, क्योंकि कानून महाघटिया है, कानून सड़ा हुआ। जो घुसपैठिए आ रहे हैं उनको वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं, जो 40 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखा है, उन पे भी बसाया जा रहा है। जो घुसपैठिए आ रहे हैं वो जंगल में बसते जा रहे हैं। क्यों बसते जा रहे हैं? क्योंकि जो हमारा 1927 का ये फॉरेस्ट एक्ट है, ये महाघटिया है, महा सड़ा हुआ है। जंगल में जाके बसना, अवैध रूप से रहना, जंगल को काटना, जंगल पे कब्जा कर लेना, ये कोई सीरियस क्राइम नहीं है। तो जब तक ये कानून नहीं बदलेगा तब तक जंगल जिहाद जारी रहेगा। ये घुसपैठिए उत्तराखंड के जंगलों में बसते जा रहे, हिमाचल के जंगलों में बसते जा रहे, छत्तीसगढ़ के जंगलों में बसते जा रहे, उड़ीसा के जंगलों में बसते जा रहे। जहां पे भी जंगल है, चाहे महाराष्ट्र का जंगल है, चाहे वो गुजरात का जंगल है, ये घुसपैठिए बसते चले जा रहे। चाहे वो दार्जिलिंग हो, चाहे वो मेघालय हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे वो नागालैंड हो, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जहां भी जंगल है ये घुसपैठिए बसते जा रहे हैं। जहां नदियां हैं उनके किनारे बसते चले जा रहे हैं। हाईवे के किनारे घुसपैठिए बसते चले जा रहे हैं। एक्सप्रेसवे के किनारे घुसपैठिए बसते चले जा रहे हैं। रेलवे लाइन के किनारे घुसपैठिए बसते चले जा रहे हैं। एयरपोर्ट की जहां जमीन है, एयरपोर्ट के आसपास बसते चले जा रहे हैं। जहां बंदरगाह है वहां समुद्र के किनारे घुसपैठिए झुग्गी लगा रहे। जहां हमारे आर्मी का कैंट एरिया है, उस कैंट एरिया के बगल में घुसपैठिए झुग्गी बना रहे। क्यों? क्योंकि भारत में लैंड जिहाद करना कोई गंभीर अपराध नहीं है। सरकारी जमीन पे अवैध कब्जा करना गंभीर अपराध नहीं है। सरकारी जमीन पे कब्जा करवाना भी कोई गंभीर अपराध नहीं। ये घुसपैठिए जो आ रहे हैं, ये जो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के जो मोनूमेंट बने हुए हैं, जो उनकी आर्कियोलॉजिकल साइट के अंतर्गत जो जमीनें हैं, वहां पे भी बसते जा रहे हैं और उनको बड़े प्लान में बसाया भी जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, अगर घुसपैठ को रोकना है, 1958 का ये जो एंशिएंट मोनूमेंट एक्ट, इसको खत्म करना पड़ेगा। एक भारतीय धरोहर संहिता बनानी पड़ेगी। वक्फ एक्ट खत्म करना पड़ेगा। ये जो 40 लाख एकड़ जमीन, इसका सर्वे करना पड़ेगा, ऑडिट करना पड़ेगा, और जो आदमी कागज ने दिखा पाए उसको वहां से लेना पड़ेगा। अगर घुसपैठ को रोकना है, फॉरेस्ट एक्ट को बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो जंगल जिहाद चल रहा है वो इसी घटिया कानून के कारण चल रहा है। अगर भारत को बचाना है 20 साल के बाद, हमें अपने बच्चों को बचाना है, घुसपैठ को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना होगा। सभी राज्य सरकारों को कहना होगा, सभी डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी को बोलना होगा कि जो घुसपैठिया मिल रहा है और जो घुसपैठिया की मदद करता है, चाहे वो घुसपैठियों को अंदर लाने में मदद करता है, घुसपैठियों को बस से ट्रेवल करने में मदद करता है, या घुसपैठियों का राशन कार्ड बनाता है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाता है, वोटर ID बनाता है, या बर्थ सर्टिफिकेट बनाता है, या कुछ भी डॉक्यूमेंट बना के दे रहा है, या झुग्गी बनवा के दे रहा है, या उनको फंडिंग कर रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ एनएसए लगाइए। एनएसए लगेगा तो कम से कम 1 साल तक बेल नहीं होगी, 1 साल तक जमानत नहीं होगी। अब समय आ चुका है कि गृह मंत्री जी देश के सभी राज्य सरकारों को, सभी डीजीपी को बोले कि घुसपैठियों के मददगारों पे UAPA लगाओ। याद रखिएगा, ये घुसपैठ देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, और जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है उससे निपटने के लिए हमारे पास कानून है UAPA।
लेकिन घुसपैठियों के मददगारों पे लगाया नहीं जा रहा है, क्योंकि इसमें कहीं हमने लिखा ही नहीं है कि घुसपैठियों की मदद करना या घुसपैठ करना या घुसपैठ करवाना ये भी अनलॉफुल एक्टिविटी है। ये हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है। अगर हमें अपने बच्चों को बचाना है, अगर हम चाहते हैं कि भारत में आगजनी न हो, भारत में दंगा न हो, भारत सुरक्षित रहे, हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहे, तो घुसपैठ को और ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करना पड़ेगा। और जो घुसपैठियों की मदद करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, पैसे से या अलग तरीके से या डॉक्यूमेंट बनवाने में मदद करते हैं, उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगे, उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त हो। और इस सिटीजनशिप एक्ट को बदलना पड़ेगा, घुसपैठ को देशद्रोह घोषित करना पड़ेगा, घुसपैठियों के मददगारों की नागरिकता खत्म करनी पड़ेगी। घुसपैठ को अगर रोकना है तो सबसे पहले हमें भारतीय न्याय संहिता में एक चैप्टर जोड़ना पड़ेगा, ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन। कोई मामूली नहीं आ रहा है, 6 करोड़ पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या मिला के 6 करोड़। कनाडा की जनसंख्या 4 करोड़ है, ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2 करोड़ है। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी जितने भी देश हैं सब कोई 1 करोड़ का देश है, कोई 1.5 करोड़ का देश है, और यहाँ 6 करोड़ हम घुसपैठिए लेके बैठे हुए हैं। आप खुद सोच सकते हैं हम किस आग के गोले के ऊपर बैठे हुए। भारत की क्या स्थिति होगी 15 से 20 साल के बाद, शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और एक बात याद रखिएगा, जिन नेताओं के भरोसे आप बैठे हैं, जिन अभिनेताओं के भरोसे बैठे हैं, ये जो नेता, अभिनेता, यूट्यूबर, पत्रकार, कलमकार जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर, ये 15-20 साल के बाद अपना घर बचाने आएंगे। अब आपका घर छोड़ दिए, ये अपना घर बचा ले, बहुत बड़ी बात है। आज के जो तुर्रम खां बने हुए हैं ना, ये 20 साल के बाद अपना घर बचा ले, बहुत बड़ी बात है। आपका घर बचाने तो आने का कोई मतलब ही नहीं। न पाकिस्तान में किसी ने दूसरे का घर बचाया, न बांग्लादेश में किसी ने दूसरे का घर बचाया, और आज फ्रांस जल रहा है, फ्रांस में भी कोई नेता अभिनेता दूसरों का घर नहीं बचा रहा, सब अपना अपना घर बचा रहे हैं। तो सबसे पहले जरूरी है कि बीएनएस में एक चैप्टर जोड़ा जाए, ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन। घुसपैठ को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करें, घुसपैठ को एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करें, घुसपैठ को देशद्रोह घोषित करें, और सबसे इंपॉर्टेंट, घुसपैठ को वेजिंग वॉर डिक्लेयर करें। ये भारत पे कब्जा करने की साजिश है जो इतनी बड़ी मात्रा में घुसपैठिए यहाँ लाए जा रहे हैं, बसाए जा रहे हैं। ये एकाएक भारत में गृहयुद्ध कराने की साजिश है, भारत में, पूरे भारत में दंगा कराने की साजिश है, पूरे भारत में आगजनी कराने की साजिश है। और वेजिंग वॉर की धारा है इस बीएनएस में, लेकिन कहीं की पुलिस लगा नहीं रही है। इसलिए मैं गृहमंत्री से निवेदन करता हूं, सभी राज्य सरकारों को बोलिए घुसपैठियों के मददगारों पे वेजिंग वॉर की धारा लगाएं, जिसमें आजीवन कारावास, फांसी की सजा है। घुसपैठियों के मददगारों पे देशद्रोह की धारा लगाएं, जिसमें आजीवन कारावास की सजा है। जब तक भय नहीं होगा तब तक घुसपैठिए आते रहेंगे, जब तक कानून का खौफ नहीं होगा तब तक घुसपैठ बंद नहीं होगी और घुसपैठिए जाना नहीं शुरू करेंगे। ये जो मदरसों में प्रोटेक्शन दिया जा रहा है घुसपैठियों का, उसका मूल कारण है कि हमने राइट टू एजुकेशन से मदरसों को बाहर निकाल दिया। अब समय आ चुका है भारत में मदरसा, मिशनरी, मैकाले, मॉन्टेसरी सिस्टम बंद हो और भारत में समान शिक्षा लागू हो। कम से कम 16 साल तक वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड, वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करिकुलम। दुनिया में आज देख लीजिए, जहाँ भी मदरसा है वहाँ अशांति है। हमारी सेना जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में क्या करके आई है, मदरसों के ऊपर मिसाइल छोड़ के आई है, मरकज़ों के ऊपर मिसाइल छोड़ के आई है। और भारत में पाकिस्तान से ज़्यादा मदरसे हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा मरकज़ें हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जमाती संगठन का मुख्यालय भारत में ही है। और ये जो जमाती संगठन है, ये सब घुसपैठियों की मदद कर रहे हैं, उनको बसाने में मदद कर रहे हैं। मेरी पीआईएल का विरोध कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, बड़े बड़े दिग्गज वकील आके खड़े होते हैं घुसपैठियों के पक्ष में। कहाँ से इतना पैसा आ रहा है? 20-20 लाख रुपए जो लोग एक हियरिंग की फीस लेते हैं, एक दिन खड़े होकर 20-20 लाख रुपए लेते हैं, उनको एक घुसपैठिए पैसे दे पाएंगे क्या? नहीं, ये बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश हो रही है। अगर घुसपैठ को, भारत को सुरक्षित बनाना है तो सबसे पहले माइनॉरिटी मेजॉरिटी का खेल खत्म कर देना चाहिए, अल्पसंख्यक मंत्रालय और अल्पसंख्यक आयोग को भंग कर देना चाहिए। ये जो 1992 में कांग्रेस ने माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया, इसको खत्म कर देना चाहिए। जब भारत सेकुलर है, सेकुलर शब्द इसमें जोड़ दिया गया है, फिर माइनॉरिटी मेजॉरिटी की ज़रूरत ही नहीं है। भारत को अगर सुरक्षित बनाना है तो आर्म्स एक्ट को बदलना पड़ेगा। हिंदुओं को भी अपने भाला, गड़ासा, त्रिशूल, तलवार रखने का अधिकार देना पड़ेगा। ये कानून बनाया गया था हिंदुओं को शस्त्रहीन बनाने के लिए। भारत को अगर सुरक्षित बनाना है तो भ्रष्टाचार रोकना होगा। ये घुसपैठिए जो आते हैं, उसका मूल कारण है भ्रष्टाचार। बॉर्डर पे 2-2 हज़ार रुपये लेके घुसपैठियों को अंदर ला रहे हैं। एक बीएसएफ के कमांडेंट के पास 22 करोड़ रुपए मिला है। 22 करोड़ का मतलब जानते हैं? अगर 2000 पर हेड उसने लिया है, यानी 1,10,000 घुसपैठियों को उसने अंदर करा दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। और वो इसलिए करा दिया क्योंकि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार पे कुछ होता ही नहीं।
हमने भ्रष्टाचार को देशद्रोह तक घोषित नहीं किया, हमने भ्रष्टाचारियों को फांसी देने के लिए कानून नहीं बनाया। तो अगर घुसपैठ रोकना है तो घूसखोरी रोकना पड़ेगा, और घूसखोरी रोकना है तो ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन में बदलना पड़ेगा। अगर भारत को सुरक्षित बनाना है तो नकली दवाओं का कारोबार रोकना पड़ेगा, क्योंकि नकली दवाओं के कारोबार से जो पैसा आता है वो भारत को बर्बाद करने पे खर्च हो रहा है। ये जो FCRA के ज़रिए जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रहा है, इससे भी भारत को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। लाखों की संख्या में NGO हैं जिनको बाहर से फंडिंग आती है, और उनका मूल काम है, वो NGO बने ही हैं केवल भारत को बर्बाद करने के लिए। भारत को बचाना है तो हवाला कारोबार रोकना पड़ेगा, इस हवाला विरोधी कानून को ख़त्म करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, हवाला को सीरियस क्राइम डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि भारत में घुसपैठियों, माओवादियों, नक्सलियों, जिहादियों, मिसरियों सबकी फंडिंग हवाला के ज़रिए होती है। भारत को बचाना है तो बेनामी लेन देन रोकना पड़ेगा, 100 रुपये से बड़ी नोट बंद करना पड़ेगा, और 5000 रुपये से ऊपर कैश लेन देन बंद करना पड़ेगा। भारत को बचाना है तो ब्लैक मनी रोकना पड़ेगा, सारा जितना ब्लैक मनी जनरेट हो रहा है ये भारत को बर्बाद करने में खर्च हो रहा है। भारत को बचाना है तो नशे का कारोबार रोकना पड़ेगा, जो नशे के कारोबार से पैसा आता है, ड्रग स्मगलिंग से पैसा आता है, वो धर्मांतरण में काम आता है, लव जिहाद में काम आता है, घुसपैठ में काम आता है। पूरी तरीके से भारत को बर्बाद करने के लिए वो पैसा खर्च हो रहा है। इसलिए ड्रग स्मगलिंग को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा, जघन्य अपराध घोषित करना पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, भारत को बचाना है तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बदलना पड़ेगा। ये जो घुसपैठियों के समर्थक, माओवादियों के समर्थक, अलगाववादियों के समर्थक, नक्सलियों के समर्थक पार्षद बन रहे हैं, प्रधान बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, वो तभी रुकेगा जब ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बदलेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, अपनी आने वाली जनरेशन को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है तो नियम कानूनों को बदलने की मांग करिए, अपने जाके सांसद से मिलिए। केवल सोशल मीडिया में लिखने से बात नहीं बनेगी, सांसद से मिलना पड़ेगा। जिस दिन भारत के 1% लोग हर महीने अपने सांसद विधायक से मिलना शुरू करेंगे, उनको घटिया कानूनों के बारे में बताना शुरू करेंगे, उनके ऊपर इतना दबाव बनाएंगे कि वो विधानसभा में आवाज़ उठाएं, संसद में आवाज़ उठाएं, राज्यसभा में आवाज़ उठाएं, लोकसभा में आवाज़ उठाएं, उस दिन भारत बदलना शुरू हो जाएगा। नहीं तो धीरे धीरे जैसे अफगानिस्तान से ख़त्म हो गए, पाकिस्तान से ख़त्म हो गए, बांग्लादेश से ख़त्म हो गए, मालदीव से ख़त्म हो गए, कश्मीर से ख़त्म हो गए, मिज़ोरम से ख़त्म हो गए, मेघालय से ख़त्म हो गए, नागालैंड से ख़त्म हो गए, भारत के 9 राज्यों से ख़त्म हो गए, भारत के 800 जिलों में से 200 जिलों में ख़त्म हो गए, भारत के 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में ख़त्म हो गए। जैसे आज पूरा फ्रांस जल रहा है, ऐसे 20 साल के बाद भारत जलेगा, और फिर आपके बच्चों को बचाने कोई नहीं आएगा।